अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको अपने फैमिली के साथ खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद अता फरमाए जो हम सब माँ बाप की केयर करें और ख़िदमत कर सकें। और जो बच्चियाँ शादी के लायक हैं अल्लाह ताला उनकी भी जल्दी जल्दी शादी करवा दें, अच्छे घरों में उनके रिश्ते करवा दें। आमीन सुमा आमीन। आप देख रहे होंगे कि ये वैन जो है इसने बड़ा साथ दिया है हम लोगों का। 2005 में हमने ये ख़रीदी थी और मेरे तीनों बच्चे इसी में बैठ के माशाल्लाह बड़े हुए हैं। तो बहुत सारी यादें थी इस वैन के साथ। मेरे बच्चों को भी बहुत याद है ये वैन, और बहुत अक्सर बातें करते हैं कि हम इस वैन में बैठ के यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। तो बस अब बेचारी जवाब दे गई है। बहुत काम निकल आया था, लेकिन हम लोगों ने इसको काफ़ी सही करवाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम निकल आए थे तो इसको हमने गार्बेज कर दिया। जाते जाते भी ये तकरीबन $150 देकर ही गई है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब ले जाने के काम हो रहे हैं इसके, और इसको आराम से बांध रहे हैं, क्या कर रहे हैं वल्लाह आलम। तो इसके टायर वगैरह बांध रहे हैं और इसको ले जाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मैंने भी ये व्लॉग बना लिया कि आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी ज़बरदस्त वैन थी ये। बहुत सारी यादें हमारी इसके साथ वाबस्ता हैं। तो बस ये चली गई है और मेरे हस्बैंड मुंह बनाते हुए घर में आ गए। तो बस ये जा रही है वैन, बाय बाय। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के अंदर और मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। मैंने अपने हस्बैंड को बना के नाश्ता दे चुकी हूँ। सिर्फ सिंपल आज नाश्ता कर रही हूँ, पराठा चाय। पराठा चाय करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और हाथ पाँव अस्तीने वगैरह सब चढ़ा लिए हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं हलीम। साथ मुहर्रम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था ताकि मैं इसे बांट भी सकूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के घर में से दिया था, 4-5 घरों में मैंने इसे बांटा था। बहुत अच्छा ज़बरदस्त बना था। अगर आप इसे फुल रेसिपी देखना चाह रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे आप फुल वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त हलीम बना था, रेशे वाला मैंने हलीम बनाया था। अगर आप लोग देखना चाहें तो पूरी वीडियो देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को बना के दूँगी। इसके अलावा अगर आप लोग यूएसए में जो जगह देखना चाह रहे हैं, मॉल वगैरह या फिर कोई भी ऐसी जगह जो आप लोगों को पता हो, आप देखना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे बहुत मशहूर हो और आप खाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूँगी। या मैंने हलीम निकाल लिया, हलीम के साथ मैंने बनाया था थोड़ा सा शरबत, फ़ातिहा करी थी, और यहाँ पे हलीम हो गया, निकाल लिया है देने के लिए। तो बस ये जाएगा और मेरे हस्बैंड ये सबके घर में दे देंगे। और अच्छा बना था हलीम और सबको पसंद आया, घर में भी सबको पसंद आया। फ्रेंड्स वगैरह की भी कॉल आई, उनको भी पसंद आया ये हलीम। तो बस ऐसी छोटी छोटी तकरीबें, छोटी छोटी चीज़ें करते रहा करें और हलीम, बिरयानी, खीर वगैरह बना के ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इस तरह अच्छा लगता है। पहले ज़माने में तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, हलीम बनाते थे सबको। अभी भी बनता है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बनता है और सब जगह बांटा जाता है। इसके अलावा बहुत पहले जब हमारी अम्मी थी तो हलीम बनता था और सबके घरों में जाता था, खीर बनती थी, कड़ी बनती थी, सबके घरों में जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था वो ज़माना भी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन, और बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, लेकिन 5 से 10 मिनट लगे थे इसे साफ़ करने में। और बस ये हम साफ़ करेंगे, अच्छी तरह सारे बर्तन धोएंगे। बर्तन धोने के बाद हम इसे समेटेंगे, साफ़ करेंगे, पानी निकालेंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे और इसे अपनी जगह पे बर्तनों को रख देंगे। तो ये मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। अगर आप मेरे पूरी वीडियो का, पूरे घर का व्लॉग देखना चाह रहे हैं तो वो भी चैनल पे है, इसी चैनल पे है, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरे घर का व्लॉग कि मेरा घर कैसा है। आप देखें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
ये मैं अपना फ्रिज दिखा रही हूँ, और ये चाइना है जिसे हम शोकेस कहते थे पाकिस्तान में। और बस ये हमारा किचन पूरा फैला हुआ है, अब हम इसे साफ़ करेंगे। तो चलें मैं बर्तन धोती हूँ। ये देखिए हमारा किचन साफ़ हो गया है। ये मैंने बर्तन धो के इस वाली सिंक में रखे ताकि पानी निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो मैं इसे अपनी जगह पे रखूँगी। तो किचन साफ़ हो गया और अब हम रखते हैं अपने बर्तन समेट लेते हैं। ये देखिए हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है और बस 5 से 10 मिनट लगते हैं किचन साफ़ करने में। ये देखिए किचन साफ़ हो गया है। अब हम यहाँ पे किचन का जो टॉवल होता है, ये कपड़ा होता है, इसे हम धो रहे हैं, जिसे हम साफ़ी कहते थे। तो इस कपड़े को धो के हम अच्छी तरह निचोड़ के फैला देंगे ताकि रात भर ये सूख जाए और दिन में दूसरा यूज़ कर लेंगे। तो फिर हमने घर की सफाई की, किचन साफ़ किया और सारी सफाई करके हम लोग निकल गए। बच्चों को कहीं जाना था, जंपिंग हाउस अपने फ़न करने के लिए, तो लोग को वहाँ लेके जा रहे हैं। और रास्ते में मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ यहाँ के खूबसूरत घर, और बहुत फासले पे होते हैं यहाँ के घर। ये देखें कितने फासले पे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत वेदर भी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, हल्की हल्की सर्दी पड़ने शुरू हो गई है। तो बस समर जाने वाला है और विंटर आने वाला है। लेकिन अभी इतना है कि बाहर हल्की सी जैकेट पहन के हम लोग निकल जाते हैं और इतना ज़्यादा भी वेदर सर्दी नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। अभी वेदर अच्छा है, गर्मी भी नहीं है ना सर्दी है, तो अच्छा वेदर चल रहा है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोगों ने वापसी में बच्चों को पिक कर लिया। तो यहाँ पे भी हम निकले में, तो मैं आपको दिखाती हुई चल रही हूँ। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम है, वो भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं सारे लिंक डालती हूँ इंस्टाग्राम के, फेसबुक ग्रुप के, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नया व्लॉग लेकर आऊँगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।